पूरा हो जाएगा। आज एक और लेक्चर ले लेते हैं, मतलब कुछ भी छूटा हो, कोने कचके वाला सब ले लेना है। मतलब फ्यूचर में कभी भी रिवाइज करना हो ना तो सीधा मतलब एग्जाम के टाइम ही खुले, ठीक है। मतलब उससे पहले हमें ओपन करना ही ना पड़े। तो आप देखें, मैं आपको भी बोल रही हूँ, आज आप पूरा दिन दो इस चैप्टर को एक बार फिर से थ्रू आउट हो जाओ। सारा स्कूल का कुछ आया हो, खुद का कहीं से भी कोई भी डाउट निकलता है, लगता है नहीं है भाई नहीं आ रहा, तो स्क्रीनशॉट खींच के सीधा मेरे को व्हाट्सअप करो और मेरे को बोलो मैम ये क्वेश्चन कराओ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स हम फाइनली आज फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद सीधा जब भी होगा, जब आपकी स्कूल एग्जाम अनाउंस होगी, तब हम सीधा रिवीजन में ही लेंगे ये लेक्चर, क्योंकि इतने अच्छे से इतना टाइम लेके कराया है। तो अभी और भी हमें करना है, मैथ्स का आगे करना है, साइंस का एसएस करना है, इंग्लिश करना है, ठीक है। तो और भी सब्जेक्ट्स करने, इवन हिंदी भी करेंगे लास्ट। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, तो फिर चैप्टर अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऐसे लगेगा ना कि भाई चैप्टर 1 रैशनल नंबर सब अच्छे से आता है, अब इसको साइड रखो, ठीक है। तो मतलब फिर चिंता नहीं आगे, ठीक है। फिर सीधा जब भी स्कूल एग्जाम बोलती है, भले कभी भी खुले, कभी भी, नो मैटर कब भी खुले, तो अपने को सीधा रिवीजन करने की चिंता होगी, ठीक है। क्योंकि इतना होगा कि इतना अच्छे से तो किया है, तो थोड़ा तो माइंड में होगा। तो मैं आज एक लास्ट लेक्चर रैशनल नंबर का ले रही हूँ। इसके बाद भी बोल रही हूँ, सारा रैशनल नंबर कहीं से भी आपके स्कूल से आया हो या आपका कहीं से भी कुछ भी कोई भी सम निकलता हो ना, मुझे व्हाट्सअप करना कि मैम आप ये लेक्चर में ले लो कल के, मैं श्योर लूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी अच्छे से हुए तो अच्छा ही है ना। मैं कितना हर आपके साथ नहीं, हर बैच में मैं बहुत ढंग से चला रही हूँ कोर्स, कि भाई क्योंकि मुझे पता है स्कूल से जीरो है, मतलब स्कूल से खास आ तो हो रहा है, सब मिल तो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए हर चीज़ समझ आए और ऐसी समझ आए कि माइंड में बैठे, मैं वही कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देखो आज पूरा दिन आपका कोई भी कोने कचके में रैशनल नंबर से रिलेटेड कहीं का भी डाउट हो, मुझे व्हाट्सअप कर देना। कल मैं श्योर चैप्टर लूँगी, ठीक, कल मैं श्योर ले लूँगी लेक्चर में। और कल हम चैप्टर 2 स्टार्ट लेंगे मैथ्स का, मतलब अगर आपके कोई डाउट्स हो वो कराने के बाद, क्योंकि आपके मैथ्स में स्कूल्स में सेकंड थर्ड तक चैप्टर तक भी चल चुका है। मैथ्स में खाली ये क्या है कि फर्स्ट सेकंड 2 चैप्टर हो जाए ना, तो थोड़ी अपने को शांति आवे कि हाँ भाई 2 चैप्टर मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स एक थोड़ा सरदर्द जैसा होता है, वो साइड हो जाए ना, फिर अपने साइंस एसएस इंग्लिश वो मतलब वो फिर हमको चिंता नहीं, ठीक है। वो हम ले लें, साइंस लेंगे, फिर एसएस लेंगे, फिर इंग्लिश लेंगे, ऐसे थोड़ा मैथ्स का ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि वो मोस्टली अधिकतर ऐसे होता है कि हमें देख के नहीं समझ आ जाता है। बाकी तो भी साइंस ऐसे से थोड़ा रीड करके थोड़ा आइडिया आ जाता है। थोड़ा मैथ्स में ऐसा होता है कि भाई कोई समझाए तो बात समझ आती है। तो खाली एक सेकंड चैप्टर भी करा दूंगी, तो फिर क्या अपने को दो की शांति हो जाएगी, फिर अपने साइंस का चैप्टर 1 ले लेंगे, ठीक है। देखो अभी आज मैं पहले तो आपके कल के होमवर्क में 3 डाउट्स आए हैं। कल के होमवर्क में 3, 6 और 7, कल मैंने होमवर्क दिया था ना एक्सरसाइज 1.8 का, 3, 6, 7 डाउट्स आए हैं एक्सरसाइज 1.8। 3 नंबर है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/9 एंड 5/9, ठीक है। ये आपके आरटी का है। 3, 6 और 7 3 डाउट्स आए हैं। तो देखो थर्ड नंबर में क्या है, मतलब पहले तो देखो नीचे जो आंसर लिखा हुआ है आपका, वहां उससे मैच कराओगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बोला, इस मेथड में अनगिनत आंसर्स हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। जब भी रैशनल नंबर्स की बात होती है तो बीच में खूब सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/9 एंड 5/9 है। तो देखो यहाँ पे आंसर, तो देखो यहाँ पे आपको 2 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो देखो -2/9 है, 5/9 है, तो 2 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, ठीक है। एक नंबर जा, जो मेथड कराया है उसी को ही फॉलो करो, कुछ नया मगज में लाने का ही नहीं, ठीक है। मतलब ऐसे देखो टीचर्स के साथ क्या होता है, आप एक विश्वास होता है, आपको एक ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि भाई मैम जो मेथड बोल रही, जो बोल रही है वही करना है, ठीक है। तो वही से फायदा होगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 3 जा 6 -9 3 जा 27, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, ठीक है। तो
तो -6/27 और 15/27, मतलब इन दोनों के बीच में नंबर लिखने हैं। तो 2 रैशनल नंबर्स, तो -6/27, इसके -6 से पहले क्या आएगा -5/27, उससे पहले क्या आएगा -4/27। मतलब देखो ये यहाँ से यहाँ तक रैशनल नंबर्स कैसे होंगे, देखो ये -6 है ना, तो ये होगा -5, फिर ये होगा -4, -3, -2, -1, 0, 1/27, 2 ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये -6 बोला, -5, -4 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या था, 6th और 7th नंबर डाउट में था। 6th नंबर, तो मतलब आप ये लिख सकते हो। ठीक है भाई, -6/27 और 15/27 के बीच में ये 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम आर, 2 रैशनल नंबर्स आर, ठीक है, ये वाला -5/27, -4/27। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 6, फाइंड। देखो मैं आप लोगों को कोर्स कैसे करा रही हूँ, मैं ऐसे समझ के करा रही हूँ कि आप लोगों को कहीं से कोई हेल्प नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, इसलिए हर चीज़ बहुत मतलब इवन साइंस में भी यही अप्रोच रहेगा, एसएस में भी, इंग्लिश में भी, तो यही सोच के करा रही हूँ कि आपको कोई और हेल्प नहीं है। ठीक है, स्कूल से वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, पर अगर ऐसा हो आपको भाई आपको लग रहा हो यहाँ से भी पढ़ रहे हैं यहाँ से भी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि स्कूल के जो लिखने का काम आ रहा है ना, पीडीएफ वगैरह सब आ रहे हैं, वो लिखने का करो। ठीक है, वीडियोस वाला ना देखो तो चलेगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है या ऐसे हो रहा है कि भाई कितना देखें क्या करें, ऐसे हो रहा है। तो मैं खुद सामने से बोल रही हूँ, अगर आपको बहुत प्रेशर आ रहा है तो आप सिर्फ लिखने का करो, क्योंकि स्कूल जब खुलेगा तो नोटबुक जरूर चेक होंगी, तो आप लिखने का कर लो। ठीक है, समझाने के लिए तो मैं हूँ। ठीक है, तो फिर दोनों काम हो जाएंगे, फिर वीडियोस उसके और मेरे देख के फिर कंफ्यूज नहीं होना। बाकी हाँ, आपको कोर्स का पता लगता रहे कि भाई कोर्स क्या है, स्कूल आपको ज़रूरी क्यों है भाई, चैप्टर 1, 2, 3 चलाया है, मैम चला रही हैं, वो उसलिए ज़रूरी है। बाकी मैं आपको सामने से कह रही हूँ, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि भाई क्या करें, दिमाग में समझ नहीं आ रहा, तो मैं खुद बोल रही हूँ, भले आप स्कूल के वीडियोस वगैरह स्किप करो, हाँ पर फिर लिखने का काम खास देखते रहो, पीडीएफ और ये, क्योंकि चेकिंग होगी ना, स्कूल वाले पागल थोड़ी भेजे जा रहे, उनको चेकिंग भी करनी है, उनको एग्जाम भी लेनी है। ठीक है, वो तैयारी बैठे हैं, क्योंकि उनका सेशन ऑलरेडी चल रहा है, वो चला रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रही हैं घर पे बैठ के। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6, फाइंड 6 और 7 है ना, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2। ठीक है, 10 रैशनल नंबर्स -2/5 and 1/2, -2/5 and 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालो 5 और 2 का, 5 2 का एलसीएम निकालो, 2 1 जा 5, 5 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 5 10। ठीक है, एलसीएम 10 हुआ, तो -2/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1/2 को 5 से। ठीक है, -2 2 जा -4, 5 2 जा 10, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10। ठीक है, तो आपको 10, आपने एलसीएम सेम बनाया, हमने एलसीएम सेम बना दी। अब 10 रैशनल नंबर्स, तो 10 रैशनल नंबर्स चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड 11, जो चाहिए उससे एक ज्यादा, 10 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड 11 करेंगे, तो -4/10 मल्टीप्लाई डिवाइड 11 और 5/10 मल्टीप्लाई डिवाइड 11। ठीक है, -4 11 जा -44, 11 4 जा 44, 11 10 जा 110, 5 11 जा 55, 110। ठीक है, तो -44/110, 55/110, तो इसके बीच के लिखे 10 रैशनल नंबर लिखना, सो 10 रैशनल। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई आंसर टीचर से मैच नहीं हो रहा है
या आरडी में आंसर्स लिखिए। ऐसे सम्स में मैच नहीं हो रहा है तो चलेगा, ठीक है। कोई हर अलग इंसान एक अलग मतलब एक अलग इंसान अलग मेथड से अलग आंसर लाके देगा आपको, तो उसकी कोई चिंता ही नहीं है, आपको एक ही मेथड पकड़ के बैठना है। तो देखो यहाँ पे -44 अपॉन 110 -55 अपॉन 110 के बीच में 10, तो 44 के पहले क्या आता है 43, उसके पहले 42, उसके पहले 41, उसके पहले 40, ठीक है, 39, 38, 37, 36, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे 10 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा 7th नंबर देखिए, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, ठीक है। Question 7. Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. ठीक है, find 10 rational number between 3/5 and 3/4. 10 rational numbers कितने हैं? तो 3/5 और 3/4 का कैसे करोगे? तो देखो फिर से 3/5 and 3/4, पहले एलसीएम सेम बनाओ, ठीक है। एलसीएम सेम बनाओगे 5 और 4 का, 2 2 जा 5, 2 1 जा 5, 5 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या है 5 2 जा 10 2 जा 20, ठीक है। एलसीएम 20 है, तो 3/5 4 जा एंड 3/4 5 जा, ठीक है। 3 4 जा 12/20 एंड 3 5 जा 15/20, ठीक है। अच्छा 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 10 बोल रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 11 से, ठीक है। दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करो, 12/20 15/20। मेथड छोड़ने का ही नहीं, मैं फिर से बोलती हूँ चैप्टर एंड हो रहा है, मेथड छोड़ने का ही नहीं आपको, ठीक है। 12 11 जा 12 10 जा 120 होता है, 12 11 जा 132 होता है, तो 132/20 11 2 जा 22 तो 220। 15 11 जा 15 10 जा 150 होता है, तो 15 11 जा 160 165 होगा, 165/220, ठीक है। तो दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स लिखेंगे। सो रैशनल 132/220 और 160 कितने लिखने हैं 10 लिखने हैं ना। सो रैशनल नंबर्स आर, तो 132/220 से 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 1 2 3 4 137/220, 138/220, 139/220, 140/220, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 रैशनल नंबर्स हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा इसके बाद देखो, तो फाइनली ये चैप्टर हम मतलब आरडी में से हमने पूरा किया। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा सम्स आपको करा रही हूँ भाई, रिलेटेड टू चैप्टर। देखो नाम ही रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नाम है, उससे रिलेटेड हर सम इस चैप्टर का है। रैशनल नंबर मतलब P/Q फॉर्म में अपॉन वाला कोई भी सम इस चैप्टर का है, ठीक है। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सबकी P/Q में प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो कोई भी अपॉन वाला सम है इसी चैप्टर का, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े से करा रही हूँ इसमें से, ठीक है। अभी एकदम ये चैप्टर ऐसे आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए ना कि भाई रिवीजन के लिए सीधा एग्जाम का टाइम, ठीक है। उससे पहले आपको रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। इवन आज का भी पूरा दिन मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर को आप दे दो कि चैप्टर 1 साइड ही हो जाए, ठीक है।
कि भाई ऐसा किया है कि भाई कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे हम तो फिट है मतलब। और कभी भी रिवीजन का टाइम है तो ट्यूशन में जब भी कराऊं तो मतलब आप एक्टिव ही होने चाहिए कि हाँ मैम ये तो किया हुआ है, ठीक है। रिवीजन के टाइम अक्सर होता है सब भूल ही जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। आज एक और दिन अच्छे से दे देना, मे भी कल का भी दिन आप दे देना, एक दिन ज्यादा जाए उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए आपका। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सम्स, अच्छा क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 सॉरी, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। इफ एक्स इज इक्वल टू 3/7 प्लस माइनस 5/12 प्लस माइनस 7/8 प्लस 5/21, ठीक है। कह रहा है x के लिए सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखो x के लिए कैसे सॉल्व करना है, तो देखो पहले सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3/7 प्लस माइनस 5/12 प्लस माइनस 7/8 प्लस 5/21, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3/7 प्लस माइनस माइनस 5/12, ठीक है, प्लस माइनस 7/8 प्लस 5/21, ठीक है। ये आपने क्या किया, देखो प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब आपको सॉल्व करना है, मतलब ये सारा सॉल्व करेगा तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा ये बीच वाली साइन निपटा लेने की, ठीक है, प्लस माइनस से क्लियर कर ही देने का, क्योंकि आप साथ साथ में दो साइनें लेके चलोगे आप कंफ्यूज हो सकते हो, पहले ही सुलझा ही देने का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा आपने सुलझा लिया, अब क्या करोगे आप, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस वन बराबर, अच्छा आप क्या करोगे 7, 12, 8, 21 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। अगर निकालना नहीं ऐसे पेयरिंग कर लो, देखो 7 और 21 एक जैसे हैं, देखो सबका साथ में एलसीएम निकालोगे तो भी अच्छी बात है, पर निकालोगे ना मुझे मैं श्योर हूँ बहुत लेंथी जाएगा, ठीक है, लेंथी नहीं जाने देना है। आप करोगे आंसर वैसे करोगे ना तो भी आंसर आएगा, पर मैं कह रही हूँ पेयरिंग करके करो, देखो 7 और 21 की और 12 और 8 की पेयरिंग करो, 7 और 21 तो 3/7 प्लस 5/21, ठीक है, प्लस 5/21 साथ में करो, और माइनस 5/12 माइनस 7/8, ठीक है। क्या किया पेयरिंग कैसे की, 3/7 के साथ 5/21 माइनस 5/12 के साथ माइनस 7/8, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करोगे, 7 और 21 का एलसीएम निकालो, 7 और 21 का, ठीक है, 7 1 जा 7, 3 जा 21, 3 1 जा तो 21 आया एलसीएम, और 12 और 8 का एलसीएम निकालो, 12 और 8 का, और 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है, 3 1 जा, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, तो एलसीएम है 24, ठीक है। तो अब करो, तो देखो यहाँ पे 3/7 है तो करो 7 और 21 एलसीएम है, तो 3/7 3 जा प्लस 5/21 1 जा, ठीक है। अच्छा अब इसका करो, इसका कैसे करोगे, 12 और 8 का एलसीएम 24, ठीक है, 5/12 2 जा, 7/8 3 जा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 प्लस 5 1 जा 5/21 1 जा 21 माइनस 5 2 जा 10, 12 2 जा 24 माइनस 7 3 जा 3 7 जा 21/8 3 जा 24, ठीक है। तो देखो एलसीएम कैसे निकाला आपने, 7 यहाँ एलसीएम निकला आपका
तो 7 3 जा 21 1 जा 12 2 जा 8 3 जा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पे आप एक कर दो, देखो 21 का एलसीएम सेम है, तो 21 9 प्लस 5। अच्छा, यहाँ मैंने पहले भी एक सम ऐसे आया था, माइनस का साइन ये इसके साथ है, ये माइनस का साइन इसके साथ है, तो यहाँ कुछ साइन रही नहीं है, तो यहाँ प्लस रख दो। मैं ये पहले एक ऐसा सम आया है, आपको याद हो तो ऐसा सम आया है। तो ये देखो 24 एलसीएम सेम है, तो एक कर दो। ठीक है, -10 -21। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 प्लस 5 क्या होगा 14/21 प्लस माइनस माइनस प्लस 21 और 10 क्या होगा 31, साइन बढ़ेगी -31, तो -31/24। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखो फिर से 21 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 21 और 24 का एलसीएम निकालो, 3 7 जा 3 8 जा। ठीक है, 7 1 जा 8 1 जा। ठीक है, 8 7 जा 56 56 3 जा, 3 6 जा 18 3 5 जा 15 16 168। 14/21, तो 3 7 जा 21 8 जा प्लस -31/24 मल्टीप्लाई 24 8 3 जा 24 24 7 जा। ठीक है, 21 8 जा क्या होगा 21 8 जा 168, 14 8 जा क्या होगा 14 8 जा करो 14 8 जा 8 4 जा 32, 8 1 जा 9 10 11 112 प्लस 24 7 जा 168। ठीक है, और -31 7 जा 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो -270। ठीक है, तो 168 सेम है, तो 112 प्लस -270। ठीक है, 112 प्लस माइनस -270। तो देखो प्लस माइनस माइनस 217 में से 217 में से 112 गया तो 501 105, साइन बढ़ेगी आएगी। ठीक है, -105/168। ठीक है, तो कट शॉर्ट करो, 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 5 जा 15 3 6 जा 18 7 5 जा 35 7 8 जा 56, तो -5/8। ठीक है, मतलब ये आपका आरडी में सम किया हुआ है, ऐसे सम किया हुआ है। मैंने क्यों ये सम फिर से कहा है, पहले आपको बताना चाह रही थी कि एलसीएम देखो साथ में लोगे तो आंसर सही आएगा पर बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, तो छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, सेम पेयरिंग वाले साथ ले लिए। 7 12 एक जैसा था साथ लिया है, और 12 8 एक जैसा था मैंने साथ लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा सॉल्व करती गई, फिर फाइनल देखो मेरा इस तरह से एलसीएम वगैरह निकाला, एलसीएम निकला। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे भी 21 24 का, यहाँ खास ध्यान रखना माइनस की साइन इसके साथ ही है, देखो उसके लिए मैंने यहाँ प्लस डाल दिया। ठीक है, कि ये साइन इसके साथ जा पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ इस तरह से फाइनल आंसर। बच्चों अभी आपका क्वेश्चन 2 देखो। ठीक है, चेक वेदर हाफ डिवाइड 3/4 डिवाइड 5/6 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड 3/4 डिवाइड 5/6। ठीक है, अच्छा आप देखो ये आपका चेक वेदर है, तो ये जो चेक करना है आपको कि भाई देखो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। पहले तो बता दूं, जब 3 1 2 3 1 2 3 नंबर्स के बीच में जो प्रॉपर्टी होते हैं उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, पर मैं बता दूं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए सही होती है, माइनस और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही नहीं होती है। ठीक है, मतलब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आंसर सेम आएगा। अगर आप
मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हो तो भी आंसर सेम आएगा, पर माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये चेक करने बोल रहा है, तो मैं तो देख के ही बोल सकती हूँ कि आंसर नो है, ठीक है, आंसर सेम नहीं आएगा। तो भी चेक करके देख लेते हैं, इस साइड को LHS, इस साइड को RHS। अच्छा, इसलिए चेक करने बोला है, इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है, अब मेथड करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन देखें, तो LHS, ठीक है, RHS। LHS क्या है, हाफ डिवाइड 3/4 डिवाइड 5/6, ठीक है, 1/2 डिवाइड 3/4 डिवाइड 5/6, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये डिवाइड पहले LHS चेक करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम याद करो, बोर्ड मास का नियम रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की, ठीक है। जो बोर्ड मास का रूल है, ये बोर्ड मास का जो रूल होता है क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो हाफ डिवाइड 3/4, अच्छा डिवाइड है, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल 6/5, ठीक है, हाफ डिवाइड, अच्छा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, ठीक है। अच्छा क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसे करते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इस तरह से 3 3 जा 9/2 5 जा 10, ठीक है। डिवाइड को आपको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करके आपको रेसिप्रोकल करना है। हाफ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 10/9, ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/9, ठीक है। तो 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, ठीक है। अब यहाँ देखो बोर्ड मास का रूल है, ब्रैकेट पहले करनी है, तो देखें ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर से हाफ, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना हो तो रेसिप्रोकल, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया 3/4 का क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, डिवाइड 5/6, 2 1 जा 2, 2 जा 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3, डिवाइड 5/6, ठीक है। फिर से 2/3, डिवाइड का मल्टीप्लाई तो 6/5, ठीक है, 3 1 जा 3, 2 जा 2 2 जा 4/5। तो देखो ये आया आपका LHS, ये आया RHS, ठीक है। इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल, मैंने पहले ही बोल दिया था इक्वल नहीं आएंगे। तो चेक वेदर, सो देयरफॉर 1/2 डिवाइड 3/4 डिवाइड 5/6 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ी थी कि हमको पहले ही ख्याल आ जाए, मैं जब देखा था ख्याल आ गया था, पर यह मेथड करना था आपको, ठीक है। नॉट इक्वल, देखो मैंने नॉट इक्वल की साइन लगाई क्योंकि आंसर सेम नहीं आया ना, 3/4, और यही इसकी जगह मल्टीप्लाई होता ना तो वेरीफाई हो जाता है, या मल्टीप्लाई होता ना तो इक्वल आता, प्लस होता ना तो भी इक्वल आता, डिवाइड और माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज आपको बोली थी, जब करा रही थी मैं आपको कह रही थी कि आप ध्यान से करो। अच्छा अब यहाँ देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, यूज appropriate property to solve the following questions। ठीक है, कह रहा है नीचे प्रॉपर्टीज यूज करो जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो A 125
अपॉन 816 मल्टीप्लाई 413 अपॉन 1000 प्लस 125 अपॉन 816 मल्टीप्लाई 587 अपॉन 1000। ठीक है, फिर बी नंबर है 42 अपॉन 87 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 87 मल्टीप्लाई 761 अपॉन 999 प्लस 42 अपॉन 87 मल्टीप्लाई 238 अपॉन 999। देखो दिखने में ही कितना डेंजर डरावना लग रहा है, खाली वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, बाकी कुछ डर की बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब दो मल्टीप्लाई प्लस फिर मल्टीप्लाई हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, इस तरह से होती थी, a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ठीक है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता था। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस c है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ठीक है, तो यहाँ देखो 125/816 मल्टीप्लाई 413/1000 प्लस 125/816 मल्टीप्लाई 587/1000 है। तो देखो ये आपका ये है और ये है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन निकालो बाहर, कॉमन निकालो 125/816। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकालो 125/816 125/816 कॉमन निकालो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 413/1000 प्लस 587/1000। ठीक है, देखो दोनों में कॉमन क्या निकला, ये सेम था तो कॉमन निकाल दिया बाहर, तो अंदर ये रहा। ठीक है, अच्छा अब 125/816 मल्टीप्लाई, देखो 1000 एलसीएम सेम है तो एक कर दो। ठीक है, तो 413 प्लस 587। ठीक है, प्लस करो 413 587। ठीक है, 3 प्लस 5 10 और 3 प्लस 7 10 8 9 10। ठीक है, 5 4 9 प्लस 1 10 तो 1000। ठीक है, तो 125/816 मल्टीप्लाई 1000/1000। तो देखो 1000 कैंसिल हो जाएगा, सीधा 1000 1 जा, तो देखो यही रहेगा 125/816। ठीक है, ये फाइनल आंसर, इसका कट शॉर्ट होगा नहीं तो ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर। अच्छा अब सेम यहाँ पे भी ये भी ऐसी दिखने में डरावना, देख के नहीं डरने का। ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टीज है आपको पता है, उन पे विश्वास रखो। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखी थी, कॉमन बाहर निकालना और सम करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो उसमें घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे 42/87 मल्टीप्लाई 761/999 प्लस 42 मल्टीप्लाई 238/999, मतलब 42/87 बाहर निकालो। ठीक है, मल्टीप्लाई अंदर क्या बचेगा 761/999 प्लस 238/999। ठीक है, तो देखो 42/87, तो देखो यहाँ पे 999 सेम है तो एक कर दो। ठीक है, ये एक कर दिया तो 761 प्लस 238। ठीक है, 761 प्लस 238 तो 42/87, 761 और 238 कितना होगा 761 238 कितना होगा 1 प्लस 8 9 6 प्लस 3 9 7 प्लस 2 9। ठीक है, 999 ही आया तो 999/999। ठीक है, 999 1 जा 999 1 जा। ठीक है, तो 42/87। ठीक है, कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ठीक है, 3 2 जा 6 3 9 जा 27। ठीक है, तो 14/29। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ए और बी हुआ। ठीक है, बी का 14/29 आपका आंसर। मतलब जितना भी बड़ा हो कूद जाओ, सम करो, जो मेथड पता है वो करो, आंसर तो आएगा ही।
बच्चों अभी देखो क्वेश्चन 4, वो क्वेश्चन 3 था, सॉरी इसमें मैंने क्वेश्चन 6 डाल दिया, क्वेश्चन 3 था जो दो सम्स थे, मतलब दोनों में चेक करना था, सॉरी चेक नहीं, फाइंड करना था ना, क्वेश्चन 3 था मेरे ख्याल से, क्वेश्चन 3 था, फर्स्ट सेकेंड यूज अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्वेश्चन 3 था वो। अभी क्वेश्चन 4 देखो, फिल इन द ब्लैंक है, 125.879 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 125.879। तो देखो यहाँ पे सेम का सेम आंसर आया, तो कब होता है सेम का सेम? एडिशन में क्या ऐड होता है कि आंसर सेम टू सेम आता है? तो जीरो, आपको पता है ना, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन, तो यहाँ आएगा जीरो, ठीक है। आप इससे ऐड करोगे आंसर सेम, ये ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा यहाँ देखो क्वेश्चन 5, अरेंज द नंबर्स 1/4, 13/16, 5/8, 6/1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा होता है, बिग टू स्मॉल, ठीक है, बिग टू स्मॉल। कैसे करोगे बिग टू स्मॉल? तो देखो कुछ, देखो अपॉन सबके डिफरेंट है, तो पहले एलसीएम निकाल के सबके अपॉन ठीक करो, ठीक है, जब सबके डिनोमिनेटर एक सरखे करो, ठीक है, एक जैसे करो। कैसे करोगे? तो देखो एलसीएम निकालो, सॉल्यूशन, ठीक है, 4, 16, 8, 9, ठीक है, आपका एलसीएम निकालो, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 4 जा, फिर 9 का 9, ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा, 2 2 जा 2 1 जा 9, ठीक है, 2 1 जा तो 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या है आपका? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 144 आया, ठीक है। तो 144 आपका एलसीएम आया, तो उसको करो। देखो 1/4, 1/4 कॉमा 13/16 कॉमा 5/8 कॉमा 6/9, ठीक है। तो 144 एलसीएम लाओ आप, तो कैसे लाओगे 144 एलसीएम? तो देखो 144 एलसीएम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो, तो देखो यहाँ पे 1/4 है आपका, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/4? 1 एलसीएम 144 है ना, तो 2 2 जा 4 है, तो देखो यहाँ पे 3 3 जा 9 9 2 2 जा 4 9 4 जा 36, ठीक है, 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9 4 जा 36। देखो कभी ना समझ आए ना कि यहाँ मेरे को एलसीएम 144 करना है, कैसे करूँ? तो 4 के साथ क्या करूँगी? तो देखो ये 4 2 2 जा 4 है ना पहले से ही, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, तो 36 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर से कॉमा 13/16, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 16 को, आप 16 को करो, तो देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16, ठीक है, 16 3 3 जा 9, तो 16 9 जा, फिर कॉमा 5/8, ठीक है, 5/8, तो 8 का क्या करेंगे हम? 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, 8 को किससे करेंगे? 2 3 जा 6 6 3 जा 18 से, ठीक है, 18/18, कॉमा 6/9 को किससे करोगे? 6/9 को 6/9 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 144 बनाना है, एलसीएम क्या है? एलसीएम 144 बनाना है, तो किससे करेंगे? 9 को, 3 3 जा 9 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 से, ठीक है, 16 से करेंगे। मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप यहाँ से अपना एलसीएम पता कर सकते हो, ठीक है, फैक्टर्स से ही, ये जो फैक्टर्स है ना साइड में, इनसे अपना एलसीएम पता कर सकते हो। जैसे 4 है तो क्या छूटा? 4 है तो 2 2 जा 4, तो ये सब छूटा,
फिर 16 था तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, ये सब छूटा तो 3 3 जा 9 ये था। ठीक है, कई बार हमको टेबल्स ही नहीं याद आती हैं कि भाई कौन सी लगाए कि ये इतना मिले, भाई नीचे 144 मिले किसके साथ लगाऊं। ठीक है, तो आप ऐसा करो, आपको आराम से आंसर मिलेगा। ठीक है, कोई चिंता ही नहीं। ठीक है, अच्छा आप क्या करोगे, 136 जा 36, 36 4 जा 144, 39 जा होता है 107 होता है, नहीं सॉरी 39 जा 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 10 11 177, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 10 117 होता है। ठीक है, चेक कर लेने का, इशू हो तो फालतू में आंसर गलत पड़े। अच्छा 18 5 जा करें, 18 5 जा 5 जा 40, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 90। ठीक है, तो 90 अपॉन 144, 16 6 जा 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9 96 अपॉन 144। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब यहाँ इसको डिसेंडिंग में करो। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा क्या है, ये 117। ठीक है, उससे छोटा 96। ठीक है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा ये। ठीक है, 90 अपॉन 144 और लास्ट ये 36 अपॉन 144। ठीक है, अच्छा 117 क्या है आपका, 13 अपॉन 6 है, 13 अपॉन 16। ठीक है, 96 क्या है आपका, ये लास्ट वाला 96 है, तो वो क्या है 6 अपॉन 9 है। ठीक है, 90 अपॉन 144 क्या है, ये थर्ड नंबर 90 अपॉन 144, वो क्या है 5 अपॉन 8 है। ठीक है, 36 लास्ट है 36 अपॉन 144, तो 36 अपॉन 144 ये है, तो आपका 1 अपॉन 4 है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपको असेंडिंग पूछे तो आप यही फॉर्मूला, यही मेथड यूज करोगे। डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों एक ही तरह से आराम से आपके हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू की बात ही नहीं है, सिर्फ आप सिंपल मेथड फॉलो करो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ सम्स होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, मतलब अब कोई भी कोना कचका कहीं से भी, स्कूल का, इधर का, उधर का, कोई भी हो, सम आपके दिमाग में खटक रहा हो तो मुझे आज व्हाट्सअप कर देना कि प्लीज मैम कल ये सम कराना, कि उसके बाद ही अब नया चैप्टर चालू करना। मेरे को आप बिल्कुल मैसेज कर देना, अभी कोई इशू होना ही नहीं चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, आप मतलब अब मैं कभी भी हम मिले तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए, हाँ मैम क्लियर है। ठीक है, फिर मैं घड़ी घड़ी इतना डिटेल में कराने के बाद अगर मैं फिर से कराऊँ तो कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत का मेरी। ठीक है, मैं आपको एक दो सम दे देती हूँ इसमें से। स्टूडेंट्स, ये कुछ सम्स मैंने आज आपको होमवर्क में दिए हैं। पहला है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c फॉर। यहाँ ABC दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई में LHS और RHS करके चेक करना है कि ये और ये बराबर है। ठीक है, इसमें भी, इसमें भी। फिर इसमें यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई, यहाँ सिंप्लीफाई मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, फिर पूरा सॉल्व करोगे आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मतलब कट शॉर्ट करो, सबका कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करके जितना छोटा आंसर है वो निकालो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 है। एमसीक्यूज में आप आरडी अगर है आपके पास आरडी तो उसके एमसीक्यू सारे देख लेना। जो एग्जाम में एमसीक्यू जो आपकी स्कूल की अभी 8th में आए हो, 8, 9, 10 मतलब अभी वेटेज ज़्यादा रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं आपको 9th और 10th की बात करूं तो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहते हैं। 80 में से 20 मतलब अभी से आदत डालनी चालू कर दो ऑब्जेक्टिव्स की। आपके पास अगर 8th की आरटी है उसमें पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सॉल्व करना। मैं फिर से कह रही हूँ, कहीं से भी कोई भी डाउट हो, आपको लगे रैशनल नंबर का है और मुझे नहीं आता है, मुझे आप व्हाट्सअप कर दो। कल मैं लास्ट बस ये चैप्टर लास्ट लेने वाली हूँ, इसके बाद फिर सीधा रिवीजन में ही आएगा ये चैप्टर। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से कवर किया है, धीरे धीरे किया है। इसके बाद भी डाउट हो मैं कल का भी दिन खींच लूंगी, पर फिर मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा हो कि भाई चैप्टर 1 इज फिनिश्ड नाउ। ठीक है, अभी कोई चिंता ही नहीं। ठीक है,
कोई पूछे चैप्टर 1 क्या है, हाँ तो फुल आता है, ऐसा आपके मुंह से निकलना चाहिए, ठीक है। कल का दिन मैं फिर से एक और देती हूँ, जितने डाउट्स निकलते, जितने भी मन में आपके डाउट्स हैं जो भी हैं, तो व्हाट्सअप करो, मैं कल भी आपको कराऊंगी, ठीक है। फिर फाइनली हम चैप्टर 2 स्टार्ट लेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू। और सम्स देख लें।